हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। मैं सीए संदीप दयाल आपका स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो अमलगमेशन की हमारी जो शीट है उसका है बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 20। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। तो इसमें देखिए मेरे पास लिखा हुआ है दो कंपनीज हैं आपकी, पी और के। ठीक है, पीके लिमिटेड है। दो एसेट्स में गुडविल, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश। ठीक है, और एक एक्सपेंडिचर है ऑन न्यू प्रोजेक्ट। कोई आप नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं उस पर एक्सपेंडिचर है के लिमिटेड का। इधर अपने शेयर कैपिटल है दोनों की, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, P&L, डिबेंचर और क्रेडिटर। ठीक है, के लिमिटेड वाज एब्जॉर्ब बाय पी लिमिटेड। के लिमिटेड को एब्जॉर्ब किया किसने? पी लिमिटेड ने। तो के लिमिटेड ने तो क्या कराया सर? के लिमिटेड ने तो अपना बिजनेस सेल किया है। तो समझिए बच्चों आप लोग, के लिमिटेड जिन्होंने अपना बिजनेस सेल किया है तो वो तो हो गया आपका सेलिंग कंपनी। सो के लिमिटेड एब्जॉर्ब बाय पी लिमिटेड। ठीक है, तो पी लिमिटेड हमारा सर जो हो गया वो हो गया हमारा परचेजिंग कंपनी। ठीक है, चलिए साहब, तो पी लिमिटेड ने बिजनेस परचेज किया है। फिक्स एसेट्स अदर देन गुडविल वैल्यूड है 20 लाख का, और उसमें बोला है कि इंक्लूडिंग 24,000 फॉर फर्नीचर। ठीक है, स्टॉक रिड्यूस करना है 80,000 से, डेटर 5% से। ठीक है, आगे मेरे पास है पी लिमिटेड। पी लिमिटेड क्या करा? पी लिमिटेड ने पी लिमिटेड एज्यूम लायबिलिटी एंड डिस्चार्ज द डिवेंचर बाय इशूइंग। तो पी लिमिटेड यानी कि जो आपकी परचेसिंग कंपनी है वो आपकी सारी लायबिलिटीज ले लेगी बच्चों, और सारी लायबिलिटीज को डिस्चार्ज करेगी। डिवेंचर भी आपके जो है 12% उनको डिस्चार्ज करेंगे। कैसे? उनको 11% का डिवेंचर देंगे हम लोग, और प्लस एडिशनल प्रीमियम ऑफ 6% वॉज पेड इन कैश। 6% का प्रीमियम भी पे करेंगे, किसमें? हम लोग कैश में पे करेंगे। ठीक है, चलिए आगे। न्यू प्रोजेक्ट का वैल्यूएशन 380 पे करना है। शेयर होल्डर ऑफ के लिमिटेड जो है वो क्या करेंगे सर? शेयर होल्डर ऑफ के लिमिटेड इज टू रिसीव कैश पेमेंट। ठीक है सर, एक तो आपको कैश पेमेंट मिलेगा। कितना कैश पेमेंट मिलेगा सर? कैश पेमेंट आपको मिलेगा 30 रुपीज पर शेयर। तो चलिए, सेलिंग कंपनी कौन है? के लिमिटेड। इसके शेयर होल्डर हैं कितने सर? देखिए, के लिमिटेड सेलिंग कंपनी सर, एक शेयर 100 रुपए का हमारा फाइन। तो यानी कि हमारे जो शेयर होल्डर है वो कितने शेयर होल्डर है? 20,000 शेयर होल्डर है ना, और हर एक शेयर होल्डर को 30 रुपए कैश मिलेगा। तो हम अगर पीसी की कैलकुलेशन करना चाहें तो हमारे जो 20,000 शेयर होल्डर हैं उनको 30 रुपीज का कैश मिलेगा। तो कैश कितना मिल गया सर? कैश मिल गया आपको अमाउंट रुपीज 6 लाख का, तो कैश मिल गया है। तो ठीक है, शेयर होल्डर को और क्या मिलेगा? प्लस 4 इक्विटी शेयर ऑफ पी लिमिटेड फॉर एवरी 5 शेयर। ठीक है, तो 5 के बदले में आपको 4 शेयर मिलेंगे। तो अगर मैं इक्विटी शेयर की बात करूं सर, तो अगर मेरे पास 5 शेयर है तो मुझे 4 शेयर मिलेंगे। तो मेरे जो शेयर होल्डर हैं वो कितने? 20,000 शेयर होल्डर हैं, यानी कि इनको शेयर कितने मिलेंगे? इनको 16,000 शेयर मिलेंगे सर, और एक शेयर की वैल्यू है 100 रुपीज, यानी कि 16 लाख के क्या मिल रहे हैं हमको? शेयर्स मिल रहे हैं। ठीक है, 6 लाख का तो कैश मिला और 16 लाख के शेयर्स आपको मिले। ठीक है, नाउ बोथ द कंपनी। अब इसमें ये वाला पॉइंट जो नया अलग है बेटा, है ना, ये ध्यान रखना, इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। एग्जाम में आया हुआ भी ये क्वेश्चन पहले। बोथ द कंपनी टू डिक्लेयर एंड पे डिविडेंड 6% प्रायर टू एब्जॉर्प्शन, यानी कि बोल रहा है कि सब कुछ होने के पहले दोनों कंपनियां क्या चाहती हैं? 6% डिविडेंड देना चाहती हैं। ठीक है, दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए साहब आगे बढ़े फिर। एक्सपेंस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ के लिमिटेड रिएम्बर्स बाय पी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ 20, वेयर एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 24। ठीक है, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हमको क्या करना है? जनरल एंट्री रिकॉर्ड करनी है सर के लिमिटेड की बुक में, और बैलेंस शीट बनानी है पी लिमिटेड की। क्या एज्यूम करते हैं कि ऑथराइज शेयर कैपिटल आप इंक्रीज करेंगे। कहां तक इंक्रीज करेंगे सर? 80 लाख रुपीज तक आप क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। फाइन, चलिए यहां तक हम पहुंच गए। देखिए, तो सबसे पहली बात तो देखिए आपके पास जो आपका पीसी हो गया सर, पीसी कितना हो गया सर? पीसी हो गया आपका अमाउंट रुपीज 22 लाख रुपीज का। क्या हो गया सर? 22 लाख रुपीज का हो गया आपका पीसी। ठीक है, चलिए सेलिंग कंपनी की बुक से क्लोज करें खटाखट, है ना। चलिए तो सेलिंग कंपनी की बुक को क्लोज करते हैं हम लोग जल्दी से। तो हमें क्या करना है सर? हमें उसकी एंट्री करनी है, जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द स्कीम इन द बुक्स ऑफ द करम। ठीक है, अब करम कौन था सर? करम था हमारे पास सेलिंग कंपनी। ठीक है,
जनरल एंट्री, स्कीम द बुक्स, ठीक है, एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट। तो हमको इसमें करनी है ड्राफ्ट द जनरल एंट्री करनी है, ठीक है सर। तो जनरल एंट्री हम लोग कर देंगे करम की बुक्स में, है ना। लेट मी चेक हु इज करम। यस, करम इज द सेलिंग कंपनी। तो सेलिंग कंपनी की बुक्स में मुझे एंट्री जो है वो रिकॉर्ड करनी है, ठीक है सर। चलिए करें। अब जब हम एंट्री करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, देखिए बच्चों एंट्री कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम फर्स्ट एंट्री क्या करेंगे, इट विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स। अब एसेट्स देखिए बच्चों आपकी क्या क्या है, एसेट्स में देखता हूँ सर एसेट्स क्या क्या है हमारे पास। गुडविल, मशीन, फर्नीचर। चलिए मैं सारी एसेट्स का नाम लिख देता हूँ। गुडविल, देन मशीन, ठीक है, गुडविल, मशीन, देन आपका फर्नीचर। एग्जाम में बेटा पूरा लिख के आना, लोग लिख लेते हैं सन्ड्री एसेट्स, गलत कर देगा एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। फिर आपका टू स्टॉक, स्टॉक के बाद है सर आपका डेटर, टू डेटर, डेटर के बाद फिर आपका कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, टू कैश एंड टू बैंक, और एक आपके पास एक्सपेंडिचर ऑन न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये आपका टू न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। चलिए तो अब क्या है, यहाँ एक मैं आपको कैश और बैंक के रिगार्डिंग थोड़ी सी चीज आपके साथ थोड़ा शेयर करना चाहूंगा बच्चों। वो चीज क्या है ये आप समझिए, क्या हो रहा है इसके अंदर कि अगर मैं बात करूं आपका जो करम लिमिटेड है विच इज द सेलिंग कंपनी, उन्होंने बोला है दोनों कंपनी क्या करेंगी कि अब्जॉर्प्शन के पहले क्या करना चाहते हैं सर, ये लोग डिविडेंड देना चाहते हैं। तो हम है ना ये एंट्री कर रहे हैं, अभी अमाउंट हम इसमें फिल कर देंगे, पर मैं आपको डिविडेंड की एंट्री बनाना चाहूँगा। देखिए डिविडेंड की एंट्री क्या होती है, तो आप P&L से चार्ज करते हो तो एंट्री डिविडेंड की, क्योंकि यही पॉइंट है जो इस क्वेश्चन में अलग है, बाकी तो सब सेम है, बाकी पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए डिविडेंड की एंट्री क्या होता है सर, डिविडेंड एक तो आप पे करेंगे तो एंट्री बनेगी आपकी डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब के की जो शेयर कैपिटल है 20 लाख है, और जो डिविडेंड ये कंपनी देना चाह रही है वो देना चाह रहे हैं 6%, तो 20 लाख का 6% 1,20,000। तो ये चीज आप समझिए, एक तो आप 120 का डिविडेंड पे करेंगे, ठीक है, और एक आप 120 का डिविडेंड चार्ज करेंगे, ठीक है। अब इससे फर्क क्या पड़ रहा है ये आप समझिएगा। डिविडेंड से तो डिविडेंड अकाउंट कैंसिल हो गया, बात खत्म। एक तो आपने बैंक में लिखा है 120, है ना, तो अब क्या है सामने वाली कंपनी को मैं जो बैंक बैलेंस ट्रांसफर करने वाला हूँ उसमें से मैं क्या करूंगा, 1,20,000 रुपए काट लूंगा ना, क्योंकि मैंने डिविडेंड पे करा है। तो बच्चों बैंक बैलेंस जैसा कि आपको नजर आ रहा है 160, तो सर हम 160 ट्रांसफर नहीं करेंगे, 160 में से 120 का तो डिविडेंड चल गया, तो बचा कितना, सिर्फ 40,000, है ना। तो हम ये 40,000 का बैलेंस जो है वो सामने वाली कंपनी को ट्रांसफर करेंगे। एक तो ये चीज मेरे समझने की, बराबर है। तो ये डिविडेंड रिगार्डिंग पॉइंट मेरा हो गया। और एक देखिए वो जो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है वो सामने वाली कंपनी ने आपको 20,000 दिया, पर आपने तो 24,000 किया ना, तो 4,000 रुपए जो उसके कम पड़ रहे हैं उसका क्या करेंगे, वो आप कैश में से ले लेंगे। देखिए आपका यानी कि सेलिंग कंपनी का कैश बैलेंस 20,000 है, और 4,000 रुपए काट के बाकी कितना बचेगा 16,000, ये हम सामने वाली कंपनी को क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो ये कैश और बैंक मुझे समझाना था, यही एक्चुअल में देखिए इसमें समझने लायक चीज थी। बाकी सेलिंग कंपनी की बुक्स में कुछ भी नया नहीं, ये आप खुद ही फील करेंगे। अभी देखिए अभी मैं बैक टू बैक एंट्री करता हूँ। सबसे पहले क्या है सर, सबसे पहले गुडविल, कितना है, गुडविल है 4 लाख रुपीज। देन मशीनरी जो है वो है आपका 16.8 लाख। देन फर्नीचर जो है वो है आपका 20,000, तो 0.20 लाख। फिर उसके बाद स्टॉक 7.2 लाख, 7.2 लाख। स्टॉक के बाद है आपका डेटर, अगेन इट इज 7.2 लाख, ठीक है। कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक, यही 2 पॉइंट थे जो मुझे आपको बताने थे, तो वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अभी एक्सपेंडिचर और न्यू प्रोजेक्ट है कितना, 3 लाख रुपए का। चलिए तो वो 3 लाख रुपए हम ट्रांसफर कर देंगे, ये आपका अमाउंट रुपीज 3 लाख, ठीक है बच्चों। तो ये हमने एंट्री करी सर, सारी एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया, फाइन। तो ये फर्स्ट एंट्री तो एसेट ट्रांसफर करने की, ये 2 एंट्री हमारी इसकी थी, किसकी, P&L की। चलिए जी, तो पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ठीक है।
पॉइंट नंबर 4 क्या करें, लायबिलिटीज को ट्रांसफर करें। देखिए लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे तो लायबिलिटीज में क्या क्या है हमारे पास, एक तो डिबेंचर है और एक है हमारा क्रेडिटर, बस दो ही चीजें हैं इसके अंदर, है ना। तो 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, देन क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। डिबेंचर कितना है, 12 लाख रुपए का, क्रेडिटर कितने हैं 3.8 लाख का, टोटल अमाउंट विल बी 15.8 लाख रुपीस। ओके, ये सेकेंड एंट्री हमने क्या करा सर, हमने लाइब्रेरीज को ट्रांसफर कर दिया। लाइब्रेरी ट्रांसफर हो गई, एसेट ट्रांसफर हो गई। अब क्या करें, वो शेयर कैपिटल वगैरह ट्रांसफर करें, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, मैं फिर आपका थोड़ा ध्यान अलर्ट पे लाना चाहूंगा। एक तो कैश में आपने 120 माइनस करा, एक देखिए बच्चों क्योंकि आपने डिविडेंड पे करा है तो P&L अकाउंट डेबिट करा है ना, तो P&L अकाउंट भी हमारा कम होगा, है ना। तो जो हम P&L ट्रांसफर करते हैं उसको थोड़ा कम जरूर करेंगे, कितना 120 से। तो एंट्री आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर है मेरे पास विच इज अमाउंट ₹20 लाख, फिर एक है आपके पास कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट अमाउंट ₹2 लाख, देन जनरल रिजर्व। अब देखिए जो आपका जनरल रिजर्व कितना है, जनरल रिजर्व है आपका 1 लाख रुपीस का, तो ये आपका जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख। फिर जनरल रिजर्व के बाद क्या है सर, मेरे पास है P&L अकाउंट, है ना। तो ये आपका P&L, अब ये P&L में ध्यान रखिए, देखिए P&L 140 में से 120 का आपने डिविडेंड दे दिया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, क्योंकि 140 में से 120 का तो आपने डिविडेंड दे ही दिया ना, तो देने के लिए बचा कितना, सिर्फ 20.20 लाख है, यानी कि 20,000 रुपए, ठीक है। दिस ऑल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, ठीक है सर, ये हमने ट्रांसफर कर दिया। फिक्टिशियस एसेट्स कोई है ही नहीं हमारे पास। अब क्या करें, अब हम पीसी की 3 एंट्री करेंगे बैक टू बैक। देखिए पीसी की फर्स्ट एंट्री क्या होती है, फर्स्ट एंट्री होती है परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट, यहाँ नाम क्या है P लिमिटेड, तो एंट्री हमारी हो जाएगी इट्स P लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है सर। पीसी कितना था आपका सर, पीसी था आपका 22 लाख का। फिर एंट्री नंबर 7, पीसी का डिटेल आप देंगे। पीसी में एक तो आपको क्या मिला, एक तो मिला सर हमको कैश, तो उसकी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, देन इक्विटी शेयर इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेजिंग कंपनी, ठीक है। तो जो 22 लाख रुपए का आपको पीसी मिल रहा है उसमें से 6 लाख का तो कैश मिल रहा है और 16 लाख का इक्विटी शेयर मिल रहा है, ठीक है। चलिए ये भी हो गया हमारा नंबर 7। देन नंबर 8, ये पीसी जिसका है उसको दे दो, किसका है सर, शेयर होल्डर का है, तो बिल्कुल दे दें उसको। तो हमारी एंट्री होगी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश टू इक्विटी शेयर इन P लिमिटेड, कैश 6 लाख का, ये 16 लाख का, टोटल अमाउंट विल बी 22 लाख, ठीक है। चलिए तो पीसी जिसका है उसको हमने संभला दिया, यहाँ तक भी हमारा काम हो गया। फिर अब देखिए मैं आपको बताऊं, एक तो आपने वो रिलायंस एक्सपेंस किया तो उसकी एंट्री नंबर 9, तो जितना एक्सपेंस आपने किया उसकी एंट्री तो होगी आपके पास रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अमाउंट ₹24, ठीक है। और फिर क्या करें, फिर हमें सामने वाली कंपनी से पैसा मिला तो उसकी एंट्री विच इज बैंक अकाउंट डेबिट
टू रियलाइजेशन अमाउंट ₹20,000। ठीक है सर, सामने वाली कंपनी से हमको पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अमाउंट ₹20,000। ठीक है सर, तो यहाँ तक हमने कर लिया है। तो देखिए हमने बैक टू बैक सारी एंट्रीज करी। सर इस क्वेश्चन में नया क्या किया हमने अभी तक, एक तो डिविडेंड का ट्रीटमेंट करा, डिविडेंड टू बैंक, P&L टू डिविडेंड, उसका इम्पैक्ट क्या आया सर, उसका इम्पैक्ट ये आया कि एक तो P&L का पैसा कम करके बाकी बचा हुआ पैसा हमने इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर करा, और बैंक का पैसा भी 120 लेस करके बचा हुआ पैसा सामने वाली कंपनी को ट्रांसफर करा। एक ट्रीटमेंट तो ये, और एक्सपेंस हमने क्योंकि 20,000 करे, हमने 24,000 करे, सामने से हमको सिर्फ 20,000 मिले, तो 4,000 कम मिल रहे हैं, तो कैश में से 4,000 रुपये कम करके बाकी पैसा हम लोग ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, चलिए तो मैंने पॉइंट नंबर फर्स्ट, सेकंड और ये आपका थर्ड, चलिए ठीक है, क्योंकि क्या होता है सेलिंग कंपनी की बुक में तो ज्यादा काम करने के लिए होता नहीं, काम तो होता है परचेसिंग कंपनी की बुक्स के अंदर। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमारा हो गया। अब देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, आपको रिलेशन अकाउंट का बैलेंस निकालना है। जब आप ये रिलेशन अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे, ठीक है, चलिए तो हम एक काम करते हैं कि हम लोग निकाल लेते हैं इसको। तो रिलेशन अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे, और उस बैलेंस को हम कहाँ ले जाएंगे सर, उस बैलेंस को हम ले जाएंगे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के अंदर। ठीक है चलिए बच्चों, तो हम लोग अब रिलेशन अकाउंट का बैलेंस निकाल लेते हैं जल्दी से। देखिए रिलेशन अकाउंट में हमने एंट्री करी कहाँ का है, ओहो हो 4 लाख प्लस 16 लाख 18,000, 7 लाख 40,000, 7 लाख 20,000, 56,000, 3 लाख। तो ये जो मेरी फर्स्ट एंट्री मैंने करी है इसका टोटल आ रहा है 38,96,000 रिलायंस अकाउंट के डेबिट में, 38,96,000। ठीक है, ये तो रिलायंस अकाउंट डेबिट हुआ। तो पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मली प्रॉफिट आता है तो हम पहले क्रेडिट को जोड़ेंगे, है ना। इसमें रिलायंस है ही नहीं, इसमें भी रिलायंस नहीं है, ये है 15.8 लाख, 15.8 लाख। तो यहाँ प्लस 22 लाख का हमको क्या मिला, पीसी मिला हमको, है ना। ये 22 लाख का पीसी मिला। क्रेडिट में एक तो लायबिलिटी आता है, एक पीसी आता है आपके पास, और एक क्योंकि आपने ये रिसीव करा तो 20,000 रिसीव करने का आएगा। तो 38 लाख तो मेरा क्रेडिट में आ रहा है ना। अब मैं इसमें से डेबिट माइनस करता हूँ, तो इसमें से डेबिट माइनस करेंगे सर, डेबिट माइनस करेंगे तो डेबिट तो ज्यादा आ रहा है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ज्यादा आ रहा है तो 38,96,096 का लॉस तो ये आ गया, और 96 का लॉस तो ये आ गया, और 24 ये तो 96 और 24, ओहो लॉस आ रहा है सर, 1,20,000 का लॉस आ रहा है। ठीक है, लॉस आ रहा है तो कोई बात नहीं, लॉस को ट्रांसफर करेंगे, एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है बच्चों, तो लॉस कितना आ रहा है सर, लॉस आ रहा है हमारा 1,20,000 रुपीज का। ठीक है, चलिए तो ये जो हमारी एंट्रीज हैं ये हमने सारी की सारी कर ली यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा मैटर क्लोज। ठीक है बच्चों, हाँ ठीक है सर, यहाँ तक का तो कार्यक्रम आपने करा दिया, अब आगे का कार्यक्रम भी करा दो सर। बिल्कुल करते हैं। अब आपको कराएंगे हम लोग बुक्स, किसकी बुक्स, परचेसिंग कंपनी की बुक्स। ठीक है, चलो तो यहाँ तो जगह बची नहीं, तो ये सेलिंग कंपनी तो हमने पूरी कर ली है। अब हम चलते हैं परचेसिंग कंपनी की बुक्स की तरफ। फाइन, देखिए परचेसिंग कंपनी की बुक्स हम रिकॉर्ड करते हैं। तो फर्स्ट एंट्री क्या करनी है सर, फर्स्ट एंट्री करनी है हमको, ये आपकी परचेसिंग कंपनी पी लिमिटेड की बुक्स। फर्स्ट एंट्री आपकी सर, इट्स बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ सेलिंग कंपनी का नाम क्या था, के लिमिटेड, है ना। और फर्स्ट एंट्री में अमाउंट कितना आता है सर, 22 लाख, है ना। फर्स्ट एंट्री आपकी बिजनेस परचेज करने की। सेकंड एंट्री, अब इसका आप ध्यान रखिएगा, इसमें सर आप समझिए सर, सेलिंग कंपनी के है ना बैलेंस शीट में गुडविल है, क्या वो गुडविल मुझे लेनी है, ये पहला डाउट आपके माइंड का। तो देखिए बच्चों, सेलिंग कंपनी की बैलेंस शीट में जो गुडविल है वो नहीं लेते हैं। अगर आपका पीसी नेट एसेट्स का होता है ना, मैंने नेट एसेट्स निकाली होती है एसेट्स माइनस लायबिलिटी करके, तो मैं वहां से पूरी एंट्री की अमाउंट ले लेता। ठीक है, और क्योंकि ये तो नेट पेमेंट मेथड था, आपने 22 लाख में बिजनेस खरीदा है, तो बच्चों तो गुडविल जो आएगी वो आएगी बैलेंसिंग फिगर में, है ना। ये चीज आप ध्यान रखें। तो मैं पहले एक काम करता हूँ, जो एसेट्स है वो ले लेता हूँ, फिर वैल्यू ले लूंगा। सबसे पहले एसेट तो क्या है, मशीनरी। ठीक है, तो देखिए आपका मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीन के बाद है फर्नीचर, तो ये आपका मशीन के बाद
furniture account debit, then stock account debit, debtor account debit, cash in hand account debit, बैंक अकाउंट डेबिट, करते जाओ डेबिट, न्यू प्रोजेक्ट अकाउंट डेबिट। हाँ सर, ये हमने सारे डेबिट कर लिए। अभी है ना इन एसेट्स का वैल्यू समझना। देखिए, फिक्स एसेट्स अदर देन गुडविल टू बी वैल्यूड 20 लाख इंक्लूडिंग 24 फॉर फर्नीचर। देखो बच्चों समझो, फिक्स एसेट दो ही तो है आपकी, मशीन और फर्नीचर। अगर आप बोल रहे हो कि फर्नीचर आपने 24 का माना है, ये बोल रहा है टोटल फिक्स एसेट्स तो 20 लाख की है जिसमें से फर्नीचर 24 का है। अगर फर्नीचर 24 का है, इसका मतलब मशीन कितने की है पता है? 19,76,000 रुपीज की है ना, क्योंकि टोटल एसेट्स 20 लाख के हैं, 24 मैंने फर्नीचर हटा दिया। स्टॉक बोल रहा है रिड्यूस बाय 80, तो स्टॉक था कितने का? 720 का था। 80 से कम कर दिया तो कितना बचेगा सर? 640 बचेगा। चलिए, तो ये आपका स्टॉक आ जाएगा कितने से? 640 का। डेटर बोल रहा है 5% से उड़ा दो, तो 720 का अगर आप 5% उड़ा देंगे तो ये बचेगा 6,84,000। यस, 6,84,000। ठीक है। अच्छा, कैश और वो बैंक हमने कितना लिया था? तो मुझे याद आ रहा है, कैश तो लिया था सर 16,000 का और बैंक लिया था 40,000 का, है ना। और न्यू प्रोजेक्ट की कॉस्ट के लिए इसने क्या बोला है? न्यू प्रोजेक्ट की कॉस्ट आपको मानना है 380 का। ठीक है सर, ये न्यू प्रोजेक्ट 3,80,000। ये तो मैंने क्या कर दिया, सारी एसेट्स को कर दिया डेबिट। अब थोड़ी मैं जगह छोड़ता हूँ क्योंकि मेरे को पता नहीं गुडविल वगैरह क्या आ जाएगा। लायबिलिटी में क्या था? लायबिलिटी में था एक तो आपका क्रेडिटर और एक थे आपके वो 12% डिवेंचर। देखिए, वो क्रेडिटर तो आपने क्या है कि बुक वैल्यू पे ले लिए, क्रेडिटर तो कितने में ले लिया आपने? 380 में ले लिए। ठीक है, लेकिन वो जो डिवेंचर है ना बच्चों, डिवेंचर को आपने कैसे लिया? डिवेंचर को लिया है आपने 12 लाख के डिवेंचर थे, तो 12 के तो 12 दे देंगे, प्लस आपको पता है 6% उनको कैश और देना पड़ेगा। यानी कि देखा जाए तो डिवेंचर को टोटल आपको कितना देना पड़ेगा? आपको देना पड़ेगा 12,60,000। ठीक है, अभी हम इनको पैसा दे देंगे, पर देना कितना है? 1260 है ना, ये हमको देना है, तो 1260 हमने दे दिया है सर। और बस पॉइंट नंबर सी हो गया। देन पॉइंट नंबर ईपीसी का ही हमने कर ही लिया। डिविडेंड इस कंपनी को भी देना है ना, तो इसका भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसने फिर एक्सपेंस भरा है लिक्विडेशन का, तो हम उसकी एंट्री लग सकते हैं। यहाँ तक तो यही है। तो यहाँ आ जाएगा बच्चों आपका टू बिजनेस परचेज। अभी आपने बिजनेस परचेज किया कितने में? ये आपने किया है 22 लाख रुपीज में। ठीक है, तो जल्दी से जो है हम इसको कंपेयर कर लें। गुडविल है कैपिटल, तो इधर का टोटल तो 380, 12,60,000, 22 लाख, 38,40,000। याद रखना पड़ा कितना? 38,40,000। 20 लाख माइनस किया, फिर माइनस करेंगे 6,40,000 माइनस 6,84,000 माइनस 56,000 माइनस 3,80,000। तो सर यहाँ मेरी गुडविल आ रही है 80,000 रुपीज की। ठीक है, तो मेरी जो गुडविल आ रही है 80,000 रुपीज की, मैं उसको यहाँ डेबिट कर देता हूँ। ये गुडविल अकाउंट डेबिट कितना आ रहा है? ये आ रहा है सर आपका अमाउंट रुपीज 80,000, है ना। ये आपके पास आ रहा है 80,000 रुपीज। ठीक है, तो ये आया मेरे पास कैसे सर? ये आया मेरे पास बैलेंसिंग फिगर के अंदर। ठीक है, चलिए सर, तो ये हमारा काम हो गया। अब क्या करें? एक तो पीसी का पेमेंट कर दें, लिक्विडेटर को तो उसकी एंट्री, लिक्विडेटर ऑफ के लिमिटेड अकाउंट डेबिट क्या क्या दिया? एक तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू कैश। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का दिया? 16 लाख का। कैश दिया 6 लाख का। टोटल अमाउंट कितना है? 22 लाख का। अच्छा, वैसे मैं बताऊं, इस क्वेश्चन में जनरल एंट्री करनी नहीं, इसमें सिर्फ बैलेंस शीट बनानी, पर फिर भी आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको कराता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी आगे। ये आपने पीसी का पेमेंट कर दिया। अब एक काम करो, वो डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करो। डिवेंचर होल्डर का नाम क्या है? 12% डिवेंचर होल्डर ना बच्चों। इनको देखो आप क्या दोगे? 12%
डिवेंचर अकाउंट डेबिट, इनको आपने दिया है बच्चों एक तो 2 11% डिवेंचर, ठीक है, और क्या दिया है सर, और दिया है हमने 2 कैश। तो डिवेंचर कितना दिया सर, डिवेंचर दिया है 16 लाख का, कैश दिया है 6 लाख का, टोटल अमाउंट कितना दिया है 22 लाख रुपीस का। ओ सॉरी 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 सॉरी, इट इज द अमाउंट ऑफ पीसी। भावनाओं में बह गया मैं भी, है ना। सर टोटल पैसा देना है 12,60,000, 1260 में से डिवेंचर दिया आपने कितने के, 12 लाख के, है ना, और 60,000 का आपने क्या दिया इनको, 60,000 का दिया सर आपने इनको कैश, ठीक है। चलिए कैश भी हमने दे दिया, तो ये सारा काम हमारा हो गया। अब हमने लिक्विडेशन एक्सपेंस पे करा कितना, 20,000, उसकी एंट्री करेंगे तो हमारी एंट्री बनेगी इट्स गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कितना पैसा दिया आपने, 20,000 रुपये भर के दिया था, है ना, तो ये आपका आ जाएगा 20,000 रुपये, ठीक है। चलिए सर यहां तक हम लोग पहुंच गए, अब हम बढ़ते हैं आगे। ये गुडविल टू कैश भी हमारा हो गया, फाइन। यहाँ तक का काम, एक बार इस एंट्री का टोटल जरूर चेक कर लेना चाहिए हमको, है ना, क्योंकि टोटल वैसे तो आपका काम है पर आप लगाते नहीं हो, तो ठीक है मुझे लगाना पड़ता है। 684 + 56, है ना, टोटल जरूर से बेटा 2 बार जरूर चेक किया करो। 3760, 380 माइनस 1260 माइनस 22 लाख, 80,000, ठीक है, इट्स क्वाइट फाइन। 80,000 दैट इज द अमाउंट ऑफ अवर गुडविल, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये हमारा काम हो गया, ये एक डिविडेंड पे करना है ना इस कंपनी को खुद को, तो डिविडेंड पे करने की एंट्री भी क्या करेगी, सिंपल, एक तो आपका P&L अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेबल, या सिर्फ डिविडेंड लिख लेंगे तो भी चल जाएगा सर, डिविडेंड पेबल लिखेंगे तो भी चल जाएगा। नेक्स्ट डिविडेंड पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 6% है। आपकी कैपिटल कितनी है आपकी, मतलब अभी परचेसिंग कंपनी की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं ना, तो परचेसिंग कंपनी की कैपिटल है बेटा आपकी ये 60 लाख, 60 लाख का 6% होता है 3,60,000, है ना, तो ये आपका 3,60,000 एंड 3,60,000 रुपीज, ठीक है बच्चों। चलिए सर, तो ये हो गया हमारा डिविडेंड पेबल का काम खत्म, ठीक है, तो ये भी हमने काम कर दिया, तो बस और तो आपका कुछ नहीं बचा है। वैसे मैंने जो है सारे जो पॉइंट है बच्चों, है ना, वो सारे पॉइंट मैंने आपके सॉल्व कर दिए हैं। तो अब आपका मेरे ख्याल से कोई भी अमाउंट इसके अंदर बचना चाहिए, नहीं सर, अब आपका कोई अमाउंट इसके अंदर नहीं बचना चाहिए, ठीक है, फाइन। अब इसकी बैलेंस शीट जो है वो आपको बनानी है, और जैसा कि आपको पता ही है कि बैलेंस शीट तो वैसे भी आपके लिए क्या होती है सर, प्रसाद होती है। फिर भी मैं चलिए डिस्कस कर लूँ आपके साथ, अगर आप बोले तो, है ना, चलिए डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले देखिए शेयर कैपिटल, पी लिमिटेड की कितनी थी, 60 लाख, ठीक है, और 60 लाख के बाद 16 आपने इक्विटी शेयर पीसी में दिए, तो 76 लाख का तो कैपिटल है, ये लिख लो आप, ठीक है। फिर सामने वाले के रिजर्व तो लेने नहीं है, तो हमारा जनरल रिजर्व ले लेंगे हम एक तो कितने का, 8 लाख का, और P&L 480 है पर 360 का डिविडेंड माइनस कर देंगे, तो 120 का तो P&L आएगा बेटा, और 8 लाख का जनरल रिजर्व, तो 120 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 920 हो जाएगा आपका, है ना, ये रिजर्व एंड सरप्लस हो गया। फिर सामने वाले को डिवेंचर दी तो डिवेंचर वही है आपकी 12 लाख रुपए के, ठीक है। एंड देन फिर क्या है, क्रेडिटर है आपका, तो क्रेडिटर कितना है, 9,60,000 एंड 3,80,000, इट कम्स 13,40,000 रुपीज, ठीक है। चलिए ये तो मैंने आपकी बनवा दी लायबिलिटी साइड। अब आ जाओ एसेट साइड के अंदर। देखिए बच्चों, जब आप एसेट साइड के अंदर आएंगे तो अगर मैं सबसे पहली आपकी बात करूं कि भाई फर्स्ट बेसिकली जो हम लोग चलेंगे इसके अंदर, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा बेटा कि आपके पास इसमें गुडविल आएगी, ठीक है। अब गुडविल कितनी आएगी सर, ये हम लोग देख लेते हैं। देखिए गुडविल की अगर मैं बात करूं तो क्या इसकी खुद की गुडविल है, इसकी खुद की गुडविल तो है नहीं। हमारे पास गुडविल आई थी वहां पर 80,000 तो एक आई थी और 20 एक आई थी, है ना, 80 और 20 गुडविल कितनी हो गई सर, गुडविल हो गई हमारी 1 लाख रुपए की, ठीक है। बिल्डिंग हम लेंगे कितने का, बिल्डिंग लेंगे सर हम लोग अमाउंट रुपीज 20 लाख का, क्योंकि बिल्डिंग आपकी सेलिंग परचेसिंग कंपनी की, है ना। मशीन लेंगे
26 लाख और 19,76,000। तो ये लेंगे हम 45 एंड 76,000। ठीक है सर, ये भी हमारे पास आ गया। फर्नीचर पे आ जाओ तो 40 प्लस 24 64 का फर्नीचर आ जाएगा। स्टॉक 16 लाख प्लस 6,40,000 22,40,000 का क्या आ जाएगा, स्टॉक आ जाएगा। देन अगर हम बात करें डेटर की तो 920 और 684 डेटर आ जाएंगे। 16,04,000 के आपके डेटर आ जाएंगे। ठीक है, फिर कैश की अगर हम बात करें तो 280 और 16 296 और 8 लाख में से 360 का डिविडेंड माइनस करो बेटा। 8 लाख माइनस 360 440 का तो कैश 440 का इधर से और उधर से कितने का आया था 40 का, है ना, तो 480। तो बैंक अकाउंट में पैसा आएगा आपका, दैट विल बी अमाउंट रुपीज 4,80,000 रुपीज। ठीक है, ये आपका आ जाएगा बैंक अकाउंट के अंदर। ठीक है बच्चों, चलिए। और 480 अब इसमें आपने क्या है कि बैंक अकाउंट में से 480 से हम वो माइनस करें जो हमने इसको पीसी दिया है। एक तो 20,000 तो वो गुडविल ये दिया है एक्सपेंस, इसके माइनस करेंगे। 60,000 दिया, इनको माइनस करेंगे और एक 6 लाख हम और माइनस करेंगे। ठीक है सर, तो ये 2 लाख रुपए। तो आपको इसके लिए बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा बच्चों, है ना, क्योंकि यहाँ पर एंट्रीज काफी सारी हैं, तो आप बैंक अकाउंट बना के इसको मैच कीजिएगा। ठीक है, चलिए। बाकी तो हम लोगों ने क्या है पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया है, तो खत्म हो गया। और एक आपका न्यू प्रोजेक्ट आ जाएगा 380 का। फिर भी अगर बैलेंस शीट आपकी मैच नहीं होती है तो बिल्कुल आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। तो यहाँ तक जो है हम लोग पहुंच चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 20 हमने खत्म किया। अभी हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन पीछे 19 की तरफ। ठीक है, चलिए सर 19 में देखिए क्या है हमारे पास। with a view to reducing establishment expense and the generally to affect the economy in working, D Limited agreed to take over. ठीक है साहब, P Limited a going concern, both company engage in the same type of business. ठीक है सर, तो D Limited ले रही, किसको ले रही है सर, P Limited को ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो D Limited P Limited को ले रहे हैं। D Limited was to pay debenture and liability of P Limited and to take over the assets, and the consideration is being the issue by D Limited 4 lakh equity share of 10 each. ठीक है सर, तो सबसे पहली बात तो कौन किसको ले रहा है सर, D ले रहा है ना, तो D Limited ले रहा है ना, किसको ले रहा है, D Limited एग्री टू टेक ओवर। तो D Limited तो परचेसिंग कंपनी हो गई है आपकी, और P Limited यहाँ कौन है सर, P Limited तो है बच्चों आपकी सेलिंग कंपनी, और जो D Limited है वो है सर हमारी कौन सी कंपनी, परचेजिंग कंपनी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो D Limited ने कहा कि भाई हम P Limited के डिबेंचर भी दे देंगे, लायबिलिटी भी पे कर देंगे, और हम बदले में क्या देंगे आपको, जो शेयर होल्डर है उनको क्या देंगे, D Limited 4 लाख फुली पेड इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। ठीक है, तो जो पीसी दे रहे हैं आपको क्या दे रहे हैं, देखिए 4 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। 4 लाख को 10 से करेंगे तो कितना हो गया, ये आपका 40 लाख रुपीस हो गया, ये आपका 40 लाख रुपीस। ठीक है, एंड अ पेमेंट ऑफ 3 लाख इन कैश, और कैश भी देंगे, कितना कैश देंगे सर, पेमेंट ऑफ कैश अमाउंट ₹3 लाख, 3 लाख रुपए कैश भी देंगे। 40 प्लस 3 कितना हो गया, 43 लाख रुपीस हो गया। ठीक है, तो ये टोटल आपको पीसी मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 43 लाख का मिल रहा है। ठीक है, D Limited ऑल्सो पे द लिक्विडेशन एक्सपेंस ऑफ अमाउंट ₹1,40,000, 1,40,000 का सर आप लिक्विडेशन एक्सपेंस पे करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। द बैलेंस शीट इन द बुक्स ऑफ द रेस्पेक्टिव कंपनी एज ऑन द डेट ऑफ एब्जॉर्प्शन आर गिवन एज अंडर। ठीक है, बैलेंस शीट दी हुई है, तो D Limited की देखिए ऑथोराइज कैपिटल दे रखी है, और P Limited की भी ऑथोराइज। तो ऑथोराइज काम की नहीं होती बच्चों, ध्यान रखना, इशूड काम की होती है। इशूड अगर देखें तो 1.5 लाख और 50 लाख ये कैपिटल है। अनकॉल्ड कॉल्स भी है, अनकॉल्ड कॉल्स का मतलब क्या हो गया, तो कॉल्स इन एरियर हो गया, है ना। तो अगर आपको पेड अप कैपिटल निकालनी है तो कॉल्स इन एरियर को माइनस करके बेसिकली, है ना, हम लोग जो है क्या निकालेंगे सर, हम लोग निकालेंगे हमारा पेड अप कैपिटल। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसमें ये चीज आप जब इक्विटी शेयर होल्डर बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे कॉल्स इन एरियर भी वहीं ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, बाकी देखो 10% डिबेंचर है, लैंड एंड बिल्डिंग गुडविल,
डेटर क्रेडिटर बैंक बैलेंस, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी BR और P&L का बैलेंस है लायबिलिटी साइड में विच इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट. सो अज्यूमिंग दैट द एब्जॉर्प्शन वाज ड्यूली अफेक्टेड बट द अनपेड कॉल and a book debt of 40,000 due to P Limited prove irrecoverable. ठीक है साहब. तो अनपेड कॉल इसके नहीं मिले एक तो आपको, किसके? P Limited कौन है? सेलिंग कंपनी. तो इनका जो पैसा था तो डूब गया और 40,000 डेटर के भी डूब गए. प्रिपेयर रिलायंस अकाउंट एंड मेंबर्स अकाउंट. मेंबर्स अकाउंट मतलब इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट. ठीक है. तो मेंबर्स अकाउंट हमको बनाना है, रिलायंस अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ P Limited और फिर बैलेंस शीट बनानी आफ्टर एब्सॉर्प्शन. ठीक है. चलिए बच्चों तो हम बनाते हैं इसको जल्दी से. लीजिए सर, एक तो बनाएंगे हम लोग आपका रियलाइजेशन. तो क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं? हम कर रहे हैं सर 19 नंबर का. ठीक है. देखिए तो ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट. ठीक है. फर्स्ट एंट्री क्या करते हैं सर? फर्स्ट एंट्री में करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स. अब देखिए ऑल एसेट्स में क्या क्या है. फॉन्ट थोड़ा मुझे छोटा करना पड़ेगा बच्चों, है ना. चलिए तो हम लोग इसमें देखते जाते हैं. सबसे पहले क्या क्या लिखा हुआ है? एक तो है टू लैंड एंड बिल्डिंग. ये आपका टू लैंड एंड बिल्डिंग. ठीक है. और लैंड एंड बिल्डिंग में हमारे पास जो वैल्यू है वो है 35,68,200 है ना. 35,68,200. फिर हमारे पास क्या है? गुडविल. हाँ जी सर गुडविल है. तो टू गुडविल अमाउंट रुपीज 5 लाख. गुडविल के बाद है हमारा डेटर. तो ये आपका देखिए टू डेटर. अब इसमें देखिए जो डेटर है, डेटर की अगर हम बात करें तो डेटर की जो बुक वैल्यू है वो बुक वैल्यू कितनी है? लेट मी चेक. 398,400. ठीक है. हम तो बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करेंगे क्योंकि देखिए अगर पैसा डूब भी गया तो हमको क्या मतलब, हम तो सेलिंग कंपनी, हम तो पूरी बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करते हैं. ठीक है सर. तो हम उसको बुक वैल्यू पे ही ट्रांसफर करेंगे विच इज 3,98,400. चलिए डेटर हो गया. डेटर के बाद फिर आपका नेक्स्ट आइटम स्टॉक. स्टॉक कितना हो गया? 7,85,200. ठीक है. फिर आपका एक हो जाएगा प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट रुपीज 16,43,900. ठीक है. चलिए ये भी हो गया हमारा प्लांट एंड मशीनरी. तो यहाँ तक तो हम सही सलामत पहुंच गए. ठीक है. सो देयर आर 5 एसेट्स जो हमने ट्रांसफर कर दिया. अब हम आ जाएंगे लायबिलिटीज में. देखिए तो लायबिलिटी हमारे पास क्या क्या है? एक तो 10% डिबेंचर है सर. ठीक है. बाय 10% डिबेंचर. कितने का है सर? डिबेंचर है आपका अमाउंट रुपीज 10 लाख का. ठीक है. डिबेंचर के बाद अगली लायबिलिटी है क्रेडिटर. बाय क्रेडिटर 4,36,200. ठीक है. क्रेडिटर के बाद फिर आपका है बैंक ओडी. बाय बैंक ओडी. ठीक है. बैंक ओडी कितने का है सर? बैंक ओडी हमारा अमाउंट रुपीज 2 लाख का. ठीक है. बैंक ओडी के बाद ये हमारे यहाँ तक का काम हो गया. तो ये हमने सारी एसेट्स और लायबिलिटी ट्रांसफर कर दी. अब एक बोल रहा है मेंबर्स का अकाउंट बनाओ, यानी कि शेयर होल्डर का. ये लीजिए आपका मेंबर्स अकाउंट. अब जब आप ये मेंबर्स अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले तो क्या आएगा? सबसे पहले आएगा आपका बाय इक्विटी शेयर कैपिटल. तो देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 50 लाख रुपए का है. और जो कॉल से एरियर इन्होंने बोला पैसा नहीं मिला तो इधर आ जाएगा आपके पास. देखिए टू कॉल्स इन एरियर विद अमाउंट रुपीज 10,000. ठीक है सर. कॉल्स इन एरियर भी आएगा. फिर हम बढ़ते आगे. अगर हम देखें तो प्रॉफिट है आपका P&L अकाउंट. कितना है सर? P&L अकाउंट हमारा 269,500. बाय P&L 2,69,500. ठीक है सर. चलिए ये भी हो गया हमारा. फिर P&L के बाद हम लोग अगर आगे बढ़े तो कोई आपका जो फैक्ट्री एसेट्स है
क्या फिक्स्ड एसेट्स तो है ही नहीं, ठीक है। तो अब क्या करें, अब हम वो पीसी की 3 एंट्री, क्योंकि 2 ही अकाउंट मंगा रहे हैं तो ज्यादा हम बनाएंगे भी नहीं। फिर अगली एंट्री होती है पीसी को ड्यू करने की, तो परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो इधर आ जाएगा आपके पास बाय परचेसिंग कंपनी। ये आपका बाय परचेसिंग कंपनी, क्या नाम है, डी लिमिटेड। बाय डी लिमिटेड। पीसी कितना मिला आपको सर, पीसी मिला हमको 43 लाख रुपीस का मिला था, है ना। मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख दूं, स्पेस का प्रॉब्लम है क्योंकि। चलिए चलो 43 लाख रुपीस, ये हमारा क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारा अमाउंट ऑफ पीसी, ठीक है। तो यहां तक हम लोग पहुंच गए 43 लाख। अब पीसी का डिटेल क्या क्या दिया इसने, इक्विटी शेयर और कैश। इक्विटी शेयर इन डी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू डी लिमिटेड। फिर हम बोलते हैं पीसी जिसका उसको दे दो, इन्हीं का ये मेंबर्स का, तो मेंबर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर इन डी लिमिटेड अकाउंट डेबिट और टू बैंक। शेयर्स तो दिया आपने कितने के, 40 लाख के, है ना, और कैश कितना दिया, अमाउंट रुपीज 3 लाख का, ठीक है। चलिए बस अब जल्दी से हम लोग जो है, और कोई एक्सपेंस वगैरह तो है क्या, एक्सपेंस आपके है ना सीधे उसी ने पे करे, उसने मतलब परचेसिंग कंपनी ने, है ना, ठीक है बच्चों। तो अगर हम टोटल लगाएं इधर का तो कितना रहा, देखिए आपके पास 1436,200, 2 लाख प्लस 43 लाख, इधर का तो रहा है 5936,200, 5936,200 माइनस 3568,200 माइनस 5 लाख माइनस 398,400 माइनस 785,200 माइनस 1643,900। अच्छा, माइनस में लॉस आ रहा है, मतलब 959,500, ठीक है। यहां मैं लिखूंगा बाय इक्विटी शेयर होल्डर एंड दैट कम्स इन बैलेंसिंग फिगर which is 95,95,00, ठीक है। 95,95,00, that's our balancing figure, 95,95 and 00। तो इक्विटी शेयर होल्डर में आ जाएगा आपका टू रियलाइजेशन which is 95,95,00, ठीक है। अब अगर हम इसका टोटल चेक करें 43 लाख प्लस 10,000 प्लस 95,95,00, ठीक है। और इधर का टोटल चेक करें तो 50 लाख माइनस है 269, ठीक है सर, बराबर आ गया दोनों साइड का टोटल विच इज 52,69,500। तो ये तो हमने बना दिया आपका, देखिए बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी, ये हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमें क्या बनानी है, अब हमें क्योंकि बैलेंस शीट बनानी है। देखो बैलेंस शीट आपको बनानी है ना बच्चों, तो बैलेंस शीट कैसे बनाए, एंट्री तो इसने पूछी नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बस ये चेक करना पड़ेगा कि सामने वाली हमने जो कंपनी खरीदी उससे हमको गुडविल जनरेट हो रहा है या कैपिटल रिजर्व, क्योंकि नेट पेमेंट का क्वेश्चन है। आपने नेट पेमेंट दिया है 43 लाख रुपीस का, है ना, तो हम लोग चेक कर लेते हैं। चलिए तो वर्किंग नोट हम बनाएंगे विच इज कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व, ठीक है। So what we are going to calculate, we are going to कैलकुलेट गुडविल और कैपिटल रिजर्व, ठीक है सर। चलिए तो एसेट्स का आपने वैल्यूएशन तो रीवैल्यूएशन तो करा ही नहीं है, बस एक डेटर में तो देख लेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग आपने कितने में लिया, 35,68,200 में। फिर वो जो डेटर है वो देखिए आपने कितने में लिया, देखिए डेटर जो हमने लिया है उसमें से वो 398,400 है, लेकिन 40,000 का लेस कर दें कि पैसा डूब गया। 398,400 माइनस 40 दे रहा है 358,400, है ना, 3,58,400 ये हमारा हो गया डेटर। डेटर के बाद आ जाए आप नेक्स्ट एसेट्स आपने लिए स्टॉक, स्टॉक लिया हमने 7,85,200 पे। देन हमने लिया है प्लांट एंड मशीनरी 16,43,900 का, ठीक है बच्चों। चार तो एसेट्स ले लिए, टोटल लगाए इसका। चलिए एसेट तो चार थे, कैश वगैरह तो कुछ था ही नहीं हमारे पास, गुडविल लेंगे ही नहीं क्योंकि गुडविल तो बैलेंसिंग फिगर में आता है अगर आएगा तो।
तो 358 400 प्लस 785 200 1643 900, ये आ रहा है आपका 63,55,700 रुपीज। लाइबिलिटी में देखिए बच्चों, अगर हम माइनस करें तो सर एक तो था आपके पास डिबेंचर, है ना, तो डिबेंचर कितना है, डिबेंचर है आपका देखिए अमाउंट रुपीज 10 लाख का। उसके बाद देखिए एक आपका है क्रेडिटर, क्रेडिटर कितने का है, क्रेडिटर है सर हमारा 4,36,200 रुपीज का, है ना। चलिए दो, और एक आपका वो बैंक कोडी, ठीक है, वो कितने मिले आपने, वो लिया आपने अमाउंट रुपीज 2 लाख में। अब अगर मैं ये जो फर्स्ट एंट्री हमारी होती है इसका टोटल अगर मैं माइनस करता जाऊँ 14,36,200 और माइनस 2 लाख, तो ये मेरे पास देखिए यहाँ तक की तो नेट एसेट्स कितनी आ रही है, देखिए समझिएगा, ये आ रही है आपके पास 47,19,500, ये इसकी आ रही है। अब आपने जो पेमेंट दिया है वो पेमेंट कितना दिया है, आपने पेमेंट 43 लाख का दिया है, समझ रहे हैं आप बात को। तो ये तो क्या है, ये तो आपका कैपिटल जीरो आया, देखिए जाए तो यहाँ तो सस्ते में खरीदी, कितने सस्ते में खरीदी 4195 पर। एक चीज बची हुई है अभी, पता है क्या, देखिए ये तो कैपिटल तो यहाँ तक आता है, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर एक चीज आपको देखने को मिलेगी एंड दैट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस। तो जो रिलायंस एक्सपेंसेस है वो कितना है, वो है सर मेरे पास 1,40,000 रुपीज का, ठीक है। तो 140 का रिलेशन एक्सपेंस और है, तो उसको मैं लेस करूं, तो यानी कि अगर आपको एंट्री करने के लिए बोलता ना, क्योंकि परचेसिंग कंपनी रिलेशन एक्सपेंस पे कर रही है बेटा, तो हमने एंट्री लिख रखी गुडविल ऑब्लिक कैपिटल जीरो अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ कैपिटल जीरो से आपकी एंट्री होती। तो जो एक्सपेंस आपने पे करा है, कितना एक्सपेंस पे करा है 1,40,000 का एक्सपेंस आपने पे करा है, तो आपका नेट बैलेंस शीट में जो कैपिटल रिजर्व जा रहा है दैट इज 2,79,500 रुपीज, दैट इज द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व 2,79,500 रुपीज, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, फटाफट से जो हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें कैपिटल की, देखिए कैपिटल में क्या क्या जाएगा, तो कैपिटल में मेरे पास जाएगा एक तो डी लिमिटेड की खुद की कैपिटल कितनी है 1,50 लाख है, उसमें से एरियर माइनस कर दो आप 50,000 का, तो 14,50,000 तो वो हो गया आपका, ठीक है, क्योंकि एरियर है ना बेटा 14,15 तो वो हो गया। और आपने पीसी में कितना पैसा दिया भाई, 1,50,00,000 में से 50,000 गए, तो 1,50,00,000 1,49,50,000 तो उसका कैपिटल है, प्लस 40 लाख का इसने क्या करा, इसने 40 लाख का जो है आपका पीसी में दिया है शेयर, तो ये आ रहा है कितना आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है 1,89,50,000 1,89,50,000, ये तो है आपकी शेयर कैपिटल, ठीक है, खुद की कैपिटल और प्लस वो रिजर्व। इसमें हमने कॉल सेंटर माइनस करा है किसका, परचेसिंग कंपनी वाला, ठीक है बच्चों। चलिए फिर हम बढ़ते हैं इसके अंदर आगे सर। तो अब अगर हम आगे बढ़े तो इसके बाद अगला आइटम क्या है, अगला आइटम है हमारे पास यहाँ पे वैसे डिवेंचर है, पर तरीका तो होता है रिजर्व एंड सरप्लस आना चाहिए, तो हम पहले रिजर्व एंड सरप्लस लेंगे। तो एक तो इस कंपनी का खुद का 9,88,500 प्लस 2,79,500, ठीक है, 12,68,000 ये आएगा रिजर्व एंड सरप्लस, 12,68 आ जाएगा, ठीक है बच्चों, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया। अब आगे बढ़े तो अब आप डिवेंचर ले सकते हो, दोनों कंपनी के 50 + 10 60 लाख के डिवेंचर हो गए। और दोनों कंपनी के अगर मैं क्रेडिटर ले लूं तो क्रेडिटर कितने आ रहे हैं 834,200 प्लस 436,200, तो बेटा क्रेडिटर आ रहा है 12,70,400, ठीक है। तो लायबिलिटी साइड तो हो गई। अब आप उधर आ जाओ तो एक तो आपकी लैंड बिल्डिंग है, दोनों की ऐड करो, उसकी तो है 1,03,33,000 और इसकी है 35,68,200, ठीक है सर। तो अगर हम दोनों को क्या करते हैं सर, अगर हम दोनों को कर देंगे ऐड तो कितना आएगा सर, बहुत सारा आएगा, वो तो मुझे ही पता है बहुत सारा आएगा। आएगा कितना मेरे होनहार बच्चों, ये तो बताओ 35,68,200, ये आएगा आपका 1,39,12,00,000 रुपीज, ठीक है साहब। ये तो है आपका लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है बच्चों। उसके बाद अगर आप गुडविल पे आ जाए तो गुडविल ध्यान रखिएगा, गुडविल आप किसकी लेंगे सर, गुडविल आप सिर्फ और सिर्फ परचेसिंग कंपनी की लेंगे विच इज 30 लाख रुपीज, है ना, सेलिंग कंपनी की गुडविल नहीं लेनी है। फिर दोनों के डेटा ऐड कर लें 724
प्लस 398,400, इसमें 40,000 डूब गए थे आपके, तो 10,82,400 है ना, 10,82,400। ये हमारे पास क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा हमारे पास डेटर। अब डेटर के साथ आगे चले तो नीचे BRB है क्या, एक BRB भी जोड़ ले, 3,62,100 एक ही कंपनी का है, तो 14,44,500, ठीक है। ये आ रहा है हमारा डेटर प्लस BR मिला के 14,44,500। चलिए डेटर्स भी हो गया। डेटर्स के बाद आगे आ जाओ सर बैंक बैलेंस में, 16,84,200। अब ये 16,84,200 इसमें से 140 का वो एक्सपेंस आपने किया है ना, एक तो वो लेस कर दो, और एक PC में पैसे बांटे, कितने पैसे बांटे, 3 लाख रुपए बांट दिए, तो 12,44,000 जो हमारा कैश इक्विवेलेंट आएगा, उसकी एक मिनट कैलकुलेशन हम दोबारा कर लेते हैं। अब इसका कितना था कैश, इसका था सर हमारे पास, कहाँ गए, ये रहा 16,84,200 परचेजिंग का। और अगर देखिए मैं सेलिंग कंपनी का देखो, तो सेलिंग कंपनी का तो ओवरड्राफ्ट है 2 लाख का, तो 2 लाख तो वो माइनस करने पड़ेंगे, 140 का वो एक्सपेंस किया वो माइनस करना पड़ेगा, और एक हमने कह दिया PC में 3 लाख रुपए दी वो माइनस करने पड़ेंगे, तो आएगा मेरे पास 10,44,200 रुपीज, 10,44,200। कैसे है दोबारा बताऊं, 16,84,200 का कैश है, कैश एट बैंक, 2 लाख का OD सेलिंग कंपनी का वो आपको पे करना पड़ा, वो माइनस करा, 140 का आपने एक्सपेंस पे करा, और 3 लाख आपने PC में दिए, तो कैश अवेलेबल 10,44,200 रुपीज, ठीक है सर। ये कैश बैलेंस हो गया। फिर स्टॉक हम दोनों का ऐड कर लेंगे, प्लांट एंड मशीनरी ऐड कर लेंगे। चलिए, तो आई होप सो ये बैलेंस शीट आपका बहुत इजीली मैच हो जाएगा, ठीक है। चलिए सर, ये हमारा काम यहाँ पे खत्म हुआ, बढ़ते हैं आगे, मूविंग नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार है। एक्चुअल में क्या है, मैं जो आपको ये क्वेश्चन कर रहा हूँ छोटा सा क्वेश्चन है, बट आप ये चीज ध्यान रखिए कि क्वेश्चन करने में क्या है, मजा बहुत आएगा इसके अंदर आपको, है ना। चलिए, तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं हम लोग अगला आज का क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें लिखा हुआ है बच्चों हमारे पास, A लिमिटेड एंड L लिमिटेड प्रपोज टू अमलगमेंट, दोनों अमलगमेंट होना चाह रहे हैं, और बैलेंस शीट दे रखी है दोनों की। फिर देखिए मेरे पास इसमें दिया हुआ है दोनों का शेयर कैपिटल है, A का और L का, 5 लाख 2 लाख, जनरल रिजर्व है, P&L है, और क्रेडिटर है, ठीक है। इधर फिक्स एसेट्स है, एक इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट है, फेस वैल्यू 1 लाख रुपए है। अब ये क्या होता है, ये इसको बोलते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है बच्चों। स्टॉक है, डेटर है, और कैश है। फिर आपको दिया हुआ है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पिछले 3 सालों का है, एक तो है ईयर बिफोर लास्ट, एक है लास्ट, और एक दिस ईयर, ठीक है। गुडविल may be taken 4-year purchase of the average super trading profit on the basis of 15%, ठीक है, trading profit on the closing capital employed. Stock of A limited and L limited is to be taken at 2,04,000 and 1,42,000 for this purpose of amalgamation लिखा हुआ है, प्लीज रिमेंबर पर्पज ऑफ अमलगमेशन लिखा हुआ है, ठीक है, गुडविल लिखा हुआ है। चलो साहब, फिर उसके बाद है AL लिमिटेड विल बी फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ अमलगमेशन ऑफ बोथ द कंपनीज, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस टू AL लिमिटेड द स्कीम ऑफ एक्सचेंज ऑफ शेयर आपको बताना है, और एक बताना है ड्राफ्ट द बैलेंस शीट, ठीक है सर। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट है आपको बच्चों जो कैलकुलेट करना है, वो कैलकुलेट करना है सर आपको गुडविल, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखिए गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें बस यही है काम का, गुडविल कैलकुलेट करना, बाकी और कुछ काम का नहीं है। तो चलिए गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, तो हम पहले इसकी गुडविल कैलकुलेट करते हैं। देखिए बच्चों, गुडविल जब आप कैलकुलेट करते हैं तो गुडविल के लिए ना आपको एक तो जरूरत पड़ती है एवरेज प्रॉफिट की, और एक पड़ती है कैपिटल एम्प्लॉयड की, ठीक है। तो पहला है ना, मैं आपको निकाल के बता रहा हूं, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड। हम है कौन से क्वेश्चन में, हम है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, एक तो किसका है A लिमिटेड, और एक है आपकी L लिमिटेड। अब देखिए बच्चों, A लिमिटेड और L लिमिटेड की अगर मैं बात करता हूं, तो एसेट्स में क्या क्या है, फिक्स एसेट्स है 4 लाख एंड 1 लाख। देखिए ये आपका फिक्स एसेट्स कितना है, 4 लाख एंड 1 लाख, ये कैलकुलेशन लाख में चल रही, ठीक है। अब देखिए आपका इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट क्योंकि टैक्स फ्री है, 6% उसमें लिखा हुआ है, तो ये कभी भी गुडविल में नहीं आता है ना, ये ध्यान रखिए आप, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है बच्चों, इसलिए नहीं आएगा। बाकी आ जाएंगे आपके, देखिए बाकी तो और क्या क्या, बाकी हमारे पास है, एक तो है सर हमारे पास करंट एसेट्स है,
ठीक है। तो ये आपके पास करंट एसेट्स देखिए कितना कितना है 2 लाख एंड 1 लाख 30। ओके, आई हैव टू राइट द फुल फॉन्ट थोड़ा सा छोटा करके। फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, देन एक आपके पास है डेटर के बाद है एक हमारा कैश एंड बैंक बैलेंस। ठीक है सर, तो ये चार तो मैंने लिखे एसेट्स और माइनस करूंगा मैं लायबिलिटी, तो उसमें सिर्फ एक ही लायबिलिटी विच इज क्रेडिटर, माइनस हम करेंगे लायबिलिटी विच इज क्रेडिटर। ठीक है, तो अब आप आ जाइए, देखिए फिक्स एसेट्स कितना कितना है। तो फिक्स एसेट्स मेरे पास है 4 लाख एंड 1 लाख। एंड 1 लाख ये फिक्स एसेट्स हो गया। फिर करंट एसेट्स की बात करें तो करंट एसेट्स में देखिए एक तो आपके पास है स्टॉक है, डेटर है। चलिए, तो करंट एसेट्स में मैं स्टॉक ले रहा हूँ बच्चों। ध्यान रखिए स्टॉक की नई वैल्यू यहाँ नहीं लेनी, नई वैल्यू तब जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे, है ना, अभी नहीं लेनी है, ध्यान रखें। 2 लाख एंड 130, तो स्टॉक आपका 2 लाख एंड अमाउंट रुपीज 130। उन्होंने बोला है वहां पे स्टॉक की जो वैल्यूएशन है वो है फॉर द पर्पस ऑफ अमलगेशन, क्लियर कट लिखा हुआ है वहां पे, है ना। डेटर 170 एंड 60, देन कैश बैलेंस है 30 एंड 10, 30,000 एंड 10,000 रुपीज। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया। ये तो हो गया एसेट्स। तो लगाते हैं जल्दी से इनका टोटल। 4 2 6 7 8 लाख तो इधर का हो गया 8 लाख। और अगर मैं चलूँ लायबिलिटी के लिए तो इस कंपनी की लायबिलिटी कितनी है सर? क्रेडिटर है कितने का? 1 लाख का, 1 लाख का क्रेडिटर। ठीक है, तो इसकी देखिए जो कैपिटल एम्प्लॉयड आई ए की वो तो कितनी आई सर? वो है आपके पास 7 लाख। और अगर हम उधर चलें तो 230 290 एंड 3 लाख। ठीक है सर, तो 130 230 और कितना हो गया हमारा 290 एंड 3 लाख। ये आपका एसेट्स का टोटल आ गया 3 लाख। और अगर हम इसका क्रेडिटर लें तो क्रेडिटर है 50,000। तो देखिए कितना आ गया सर? ये आ गया मेरे पास 2,50,000। देखिए ये क्या निकाला सर? ये निकाला हमने कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड की जरूरत क्यों होती है? कैपिटल एम्प्लॉयड की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है, नॉर्मल प्रॉफिट, उसका फॉर्मूला क्या होता है पता है? उसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो 7 लाख मल्टीप्लाई बाय, तो रेट ऑफ रिटर्न जो है सर वो आपका कितना है? लेट मी चेक, 15% है, 15%। तो अगर मैं बात करूं ए लिमिटेड के लिए, तो ए लिमिटेड के लिए तो हो जाएगा आपका 1,05,000 नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, 1,05,000। और अगर एल का निकालें तो एल की कितनी? 2,50,000 का 15% निकाल लेते हैं डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा सर हमारा 2,50,000 का 15%, इट कम्स 37,500। ठीक है, 37,500। तो बच्चों ये तो देखिए आपने जो निकाला है वो क्या निकाला है सर? आपने अभी कैलकुलेट करा है सिर्फ और सिर्फ गुडविल। ठीक है, गुडविल क्या, सॉरी, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करा है अभी। तो अभी हम निकालेंगे सर एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, चलिए, तो नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। अब देखिए जब आप एवरेज प्रॉफिट निकालें तो आपको जो प्रॉफिट दिया हुआ है, मैं 3 साल का जो प्रॉफिट है उसका टोटल लगा के एवरेज लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलिए 3 साल का प्रॉफिट कितना कितना है लेट मी चेक। ए की बात करूँ तो 150 125 130 डिवाइड बाय 3, 1,35,000। ए लिमिटेड का एवरेज प्रॉफिट 1,35,000। ये आपका 1,35,000 रुपीज। ठीक है, चलिए और आगे बढ़े हम लोग। तो एल लिमिटेड का 45 40 और 56, 45,000 40,000 56,000 डिवाइड बाय 3, इट कम्स 47,000। ठीक है, ये आपका 47,000। अब है ना एवरेज प्रॉफिट में एक एडजस्टमेंट का हमको ध्यान रखना है। देखिए हमारी जो बैलेंस शीट है उसमें लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट है सर 6% इन्वेस्टमेंट है 1 लाख के। तो इसका मतलब वो हर साल 6,000 रुपए की इनकम जनरेट कर रहे होंगे। उस इनकम को हम लोग बोलते हैं नॉन ट्रेड इनकम। ठीक है, नॉन ट्रेड इनकम 1 लाख पे 6%, तो कितना हो जाएगा 6,000। तो इसमें से अगर मैं 6,000 लेस कर दूंगा देखिए तो मेरा एवरेज प्रॉफिट बचेगा कितना?
इसमें तो होगा 1,29,000। अच्छा, दूसरी वाली कंपनी में तो है ही नहीं, तो उसका तो कितना प्रॉफिट चलेगा, उसका प्रॉफिट चलेगा सर आपका 47,000 रुपीज। ठीक है, ये आपका 47,000, ये हो गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट भी हो गया, एवरेज प्रॉफिट भी हो गया। अब क्या निकालें सर, अब हम निकाल लेते हैं सुपर प्रॉफिट। देखिए, जब आप सुपर प्रॉफिट निकालेंगे तो 1,05,000 और 129, अगर मैं एक ही बात करूं, एवरेज प्रॉफिट 129, नॉर्मल प्रॉफिट 1,05,000, तो सुपर प्रॉफिट कितना है, ए का तो है 24,000। ठीक है, और अगर एल लिमिटेड का निकालेंगे आप, तो एल लिमिटेड का अगर आप निकालें तो देखिए 37,500 और 47,000 और 37,500, टोटल आपको कितना आ गया, ये आ गया सर आपका 9,500 रुपीज। ठीक है, ये आपका सुपर प्रॉफिट आया बच्चों दोनों का। गुडविल कैसे निकालेंगे सर, गुडविल इसने हमको बोला है 4 ईयर परचेस, बस तो 4 से मल्टीप्लाई कर ले। तो देखिए आपका गुडविल का वैल्यूएशन ए के लिए करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24,000 को आप 4 से करेंगे तो आएगा आपके पास कितना पता है, 96,000, ये तो ए का आएगा। और एल लिमिटेड का 9,500 मल्टीप्लाई बाय 4, तो इसकी गुडविल कितनी आएगी सर, इसकी गुडविल आएगी आपकी 38,000 रुपीज। ठीक है, तो अभी तक तो पता है हमने क्या करा सर, अभी तक हमने जो कैलकुलेट करा है वो कैलकुलेट करा है सिर्फ गुडविल को कैलकुलेट करा है सर। ठीक है, चलिए, तो ये हमारी गुडविल अभी कैलकुलेट हो चुकी है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो सर गुडविल तो आपने निकाल दी, अब क्या करोगे, अब दोनों कंपनी का नेट एसेट्स निकालेंगे, है ना, और दोनों कंपनी को पीसी दे देंगे। तो चलिए दोनों कंपनी का नेट एसेट निकालें। तो देखिए, जब आप निकालेंगे दोनों कंपनी का क्या नेट एसेट, कौन कौन सी सर, एक तो है ए लिमिटेड और एक है मेरे पास एल लिमिटेड। अब देखिए, जब आप नेट एसेट्स निकालेंगे तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि अब आपको नई वैल्यू लेनी है ना, पुरानी वैल्यू नहीं लेनी है। तो नई वैल्यू इसने मेरे को दी है, वो किस किस की दी है, वो स्टॉक की नई वैल्यू दी है। ठीक है सर, चलो, तो जो नई वैल्यू है वो हम ले लेंगे स्टॉक की, बाकी तो एज इट इज ही रहेगी हमारे पास। ठीक है, चलिए, अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, नेट एसेट्स में आपका ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी आएगा, क्योंकि अब आप नेट एसेट्स निकालो ना तो अब इन्वेस्टमेंट आएगा। जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आपका है, जो हमने ऑलरेडी पहले छोड़ दिया था, वो गुडविल में नहीं आता है, लेकिन वो नेट एसेट्स में आता है ना। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। चलिए, तो नेट एसेट्स निकालने तो सबसे पहले तो एक काम करो, जो आपने काम का काम किया वो करो। एक तो आपने निकाली थी गुडविल 96,000 एंड 38,000, ये तो हो गई हमारी गुडविल। गुडविल के बाद आ जाए नेक्स्ट एसेट्स है सर हमारी फिक्स एसेट्स। ठीक है, देखिए फिक्स एसेट्स कितनी कितनी है सर हमारी, फिक्स एसेट्स हमारी 4 लाख एंड 1 लाख। ये आपकी देखिए 4 लाख एंड 1 लाख, ये फिक्स एसेट्स भी हो गई। और फिर हम ले लेते हैं इन्वेस्टमेंट भी लेने सर, अब तो हमको है ना इन्वेस्टमेंट लेने हैं, वो हम ले लेते हैं अमाउंट रुपीज 1 लाख, ये हमारा इन्वेस्टमेंट भी हो गया। फिर अब ये चीज ध्यान रखिएगा, स्टॉक की वैल्यू जो आप लेंगे, अब लेंगे आप नई वैल्यू। तो स्टॉक की जो वैल्यू है वो है 2,04,000 और 1,42,000। ठीक है, 2,04,000 एंड 1,42,000। देन स्टॉक के बाद है आपका डेटर्स, डेटर 170 और 60, 1,70,000 एंड 60,000 है ना, ये डेटर भी हो गया। डेटर के बाद है आपका कैश एंड बैंक, तो कैश एंड बैंक कितना है 30 और 10, 30,000 एंड। अब देखिए मैं बताऊँ, इस क्वेश्चन में कोई भी बेटा टेक्निकलिटी नहीं बची है, ये सिर्फ अब क्लैरिकल क्वेश्चन रह गया है वैसे तो यहाँ पे, पर ठीक है करना तो पड़ेगा सर एग्जाम में, तो हाँ करना तो पड़ेगा भाई, तभी तो कर रहे हैं। 4 + 5 लाख 596, 2,04,000 प्लस 2 लाख, तो ये तो आ रही है एसेट्स की, तो 10 लाख की तो इसकी आ रही है, तो इसकी तो आ रही है आपकी 10 लाख। ठीक है, और अगर इसकी निकालें हम तो 38,000, 1 लाख, 142, 60 प्लस 10, ये आ रही है 3,50,000, ये तो आई एसेट्स 3,50,000 रुपीज। माइनस करते हैं सर लायबिलिटीज,
चलिए तो माइनस करेंगे, आउटसाइड लायबिलिटीज में क्या क्या है, क्रेडिटर है सिर्फ, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर कितना है, क्रेडिटर है आपका, इसका तो है 1 लाख का और इसका कितने का है 50,000 रुपीज का। ठीक है बच्चों, यानी कि सर ये हुआ मैटर कि ए लिमिटेड की तो नेट एसेट्स कितनी है, इसकी तो एसेट्स है 9 लाख रुपीज। ठीक है, ए की जो एसेट्स है वो है आपकी अमाउंट रुपीज 9 लाख और इसकी कितनी है, इसकी है आपकी अमाउंट रुपीज 3 लाख। सो 9 लाख एंड 3 लाख, ये क्या है सर, ये आई हमारी नेट एसेट्स। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, हालांकि मैं उसको डिटेल में आगे जाके आपको और पढ़ाऊंगा, इंट्रिंसिक वैल्यू। देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकाली जाती है बच्चों, इंट्रिंसिक वैल्यू को हम लोग बोलते हैं आईवी। निकालने का बड़ा आसान तरीका, नेट एसेट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू हम निकाल रहे हैं जिसको हम लोग आईवी बोलते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू। और फॉर्मूला क्या होता है, नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो मैं दोनों कंपनी के साथ नंबर ऑफ शेयर्स देख लेता हूं कितने कितने हैं। तो ये हैं सर आपके 50,000 एंड 20,000, तो इसके तो हैं 50,000। ठीक है, 50,000 और इसके कितने हैं, इसके हैं सर आपके 20,000। यानी कि जो आपकी आईवी बनेगी इसकी तो कितनी बनेगी इंट्रिंसिक वैल्यू, इसकी बनेगी सर 18 रुपीज और इसकी कितनी बनेगी सर, इसकी बनेगी अमाउंट रुपीज 15। ठीक है, तो 18 रुपीज एंड 15 रुपीज, ये हमारी आईवी जो है यहाँ पे बन चुकी है। अब ये जो मुझसे पूछ रहा है वो मैं आपको फाइनलाइज आंसर इसके निकाल देता हूँ। यू आर रिक्वायर्ड एडवाइस टू एएल लिमिटेड ऑन द स्कीम ऑफ एक्सचेंज ऑफ शेयर। ठीक है, और आपका ड्राफ्ट द बैलेंस शीट। चलिए, अच्छा जो एएल लिमिटेड है सर उसका शेयर तो 10 रुपए का ही है ना, तो अब आप लॉजिक समझिएगा अच्छी तरीके से, मैं आपको बताता हूँ। 10 रुपए का शेयर है ना, देखिए ए लिमिटेड आपने कितने में खरीदी सर, ए लिमिटेड हमने खरीदी है 9 लाख रुपीज में। ठीक है, अब आप बच्चों जो 9 लाख का पेमेंट दे रहे हैं वो 10 रुपए वाले शेयर से दे रहे हैं, है ना। तो देखिए पीसी में कितने शेयर देंगे आप, नंबर ऑफ शेयर्स इन पीसी। अच्छा, ये आईवी सिर्फ हमने निकाल के रखी क्योंकि एक्सचेंज रेशो निकालेंगे तो वहां हमारे काम आएगा, बाकी और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। ठीक है, चलिए तो 9 लाख का पेमेंट करना ना बेटा आपको, और एक शेयर कितने का दे रहे हो आप, 10 रुपए का। क्योंकि वैसे इस क्वेश्चन में क्या इंट्रिंसिक वैल्यू का कोई रोल है नहीं, आगे जब रोल आएगा बच्चों तो मैं आपको बता दूंगा। तो समझिए आपको पीसी में कितने शेयर मिलेंगे, 90,000 शेयर मिलेंगे, जबकि आप यानी कि ए लिमिटेड के शेयर थे कितने, 50,000 शेयर थे ना। तो बच्चों 50,000 शेयर होल्डर को आप कितने शेयर दे रहे हो, 90,000 दे रहे हो, यही हुआ। देखिए रेशो में आपको बताऊं कितने शेयर थे आपके ए लिमिटेड के 50,000 और पीसी में दिए कितने शेयर आपने, 90,000 शेयर दिए। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो सिंप्लीफाई कर दूं क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि अगर मेरे पास ए लिमिटेड के कितने शेयर थे 5, तो मुझे ए एल लिमिटेड के कितने शेयर मिलेंगे, 9 शेयर पीसी में मिलेंगे, है ना। मैं फटाफट एक रिकॉल करता हूं, प्लीज आप उसको देखिए। सबसे पहले आपने क्या करा, नेट एसेट्स निकाला 9 लाख का। नई जो कंपनी आप बना रहे हैं ए एल लिमिटेड, उसके शेयर फेस वैल्यू पे इशू हो रहे हैं 10 पे, यानी कि आपको पीसी में शेयर कितने मिलेंगे 90,000। ए लिमिटेड के शेयर थे कितने टोटल 50,000 और पीसी में शेयर मिले कितने 90,000। तो एक्सचेंज रेशो कैसे निकला, ये निकला कि अगर मेरे पास 5 शेयर हैं तो मुझे सामने वाली कंपनी के कितने शेयर मिलेंगे सर, मुझे सामने वाली कंपनी के मिलेंगे 9 शेयर। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से एल लिमिटेड का रेशो बनाए हम लोग। देखिए कितने शेयर है, 3 लाख रुपीज देने ना, तो पहले तो आप नंबर ऑफ शेयर निकालो इन पीसी। तो सर आपका नंबर ऑफ शेयर इन पीसी, तो देखिए 3 लाख रुपीज हैं, एक शेयर आपका 10 रुपीज का है, तो ये कितने शेयर आप देंगे पीसी में, 30,000 शेयर्स आप देंगे पीसी के अंदर। जबकि एल लिमिटेड के शेयर पता है कुल कितने, 20,000 शेयर होल्डर है। तो सर आपने 20,000 शेयर होल्डर को पीसी में शेयर दिए हैं, कितने शेयर दिए हैं 30,000 शेयर दिए। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि अगर मेरे पास एल लिमिटेड कितने शेयर थे 2 शेयर, तो सर मेरे को ए एल लिमिटेड के कितने शेयर मिलेंगे 3 शेयर यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है सर, चलिए तो ये हमारा काम हो गया। बैलेंस शीट बनाना बहुत आसान है, इसके अंदर पता है कुछ भी नहीं करना। ये जो लिस्ट आप देख रहे हो ना बेटा, जैसे मैं आपको बताऊं गुडविल पता है कितनी दिखाओगे आप, गुडविल आप दिखाओगे दोनों को ऐड करके। ठीक है, कितनी कितनी आपने निकाली, आप निकाली सर 38 और 96, ये गुडविल दिखाएंगे। फिक्स एसेट दोनों को ऐड कर लेंगे 5 लाख, इन्वेस्टमेंट 1 लाख, स्टॉक 24 प्लस 1,42,000, डेटर 170 प्लस 60, कैश 30 प्लस 10, तो कुल मिला के 10 लाख प्लस 350।
एसेट्स का टोटल 13,50,000। लायबिलिटी में आ जाए, क्रेडिटर 10 और 50, 150 के क्रेडिटर, और कैपिटल कितनी दी आपने, 9 लाख और 3 लाख के शेयर दिए ना बेटा, 12 लाख की कैपिटल। ठीक है सर, तो ये बन जाएगी हमारी बैलेंस शीट। चलिए, तो ये मैंने आपको क्वेश्चन कराया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इससे सिंपल 2 क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, वो आपके लिए होमवर्क में रहेंगे बच्चों। तो क्या क्या रहेगा, वो रहेगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 तो रहेगा बच्चों आपका 7 और क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो 7 और 9 2 क्वेश्चन रहेंगे आपके होमवर्क में। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। हालांकि देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सिलेबस का पार्ट आप मान भी सकते हो और नहीं भी मान सकते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि वो इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट में पीसी निकालना हम लोग सीखेंगे कि भाई इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट में पीसी कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब वो पूरा क्वेश्चन तो नहीं है, पर ठीक है, सिर्फ पीसी ही निकालना है, तो चलो पीसी निकाल देते हैं। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें 2 लिमिटेड है, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। ये बोल रहा है ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड डिसाइड टू अमलगमेट देमसेल्फ इन एस लिमिटेड। बैलेंस शीट दे रखी है दोनों की छोटी छोटी। कंप्यूट द पीसी फॉर ईच कंपनी बाय परचेज मेथड एज पर AS 14। बस छोटा सा क्वेश्चन है। अब जैसा कि शीट में आप देख पा रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं, देखिए ए लिमिटेड की नेट एसेट से निकालना है, समझिएगा आप। ए लिमिटेड के पास पता है क्या है सर, ए लिमिटेड के पास एक तो सन्ड्री एसेट्स है, जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे हैं, कितने के 7 लाख। जस्ट अ मिनट, जगह है तो फिर हम बड़े मार्कर से लिखेंगे, जगह नहीं होती तो छोटा यूज करते हैं। तो अब आप समझिए, एसेट्स तो कितने के हैं इसके पास सर, 7,70,000 तो इसके पास है, और इसके पास है 4,40,000 की। देखिए ये तो आपके पास है सन्ड्री एसेट। ठीक है, लायबिलिटी में मैं आ जाऊं तो डिबेंचर है, माइनस कर रहा हूं मैं लायबिलिटी। आपके डिबेंचर कितने कितने की, देखिए डिबेंचर है आपके 2 लाख और 1,50,000 रुपीज की। देखिए मैंने अभी इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट की तो बात तो की नहीं है, ये तो मेरे नेट एसेट्स हैं अदर देन इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट। तो इसका नेट एसेट्स तो कितना है, देखिए सर, इसका नेट एसेट्स है आपका 5,70,000 का, और इसका है आपका 2,90,000 रुपीज का। ठीक है बच्चों, ये नेट एसेट्स है अदर देन इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट। अब देखिए ए लिमिटेड के पास पता है क्या है, 1,000 शेयर इन बी लिमिटेड। समझिएगा अच्छे से बेटा, ए लिमिटेड के पास क्या है, 1,000 शेयर है, किस में, 1,000 शेयर हैं इन बी लिमिटेड। जबकि आप देखिए बी लिमिटेड में टोटल शेयर ही कितने हैं सर, वो शेयर 10 रुपए का नहीं, वो 100 रुपए का, ध्यान रखिएगा, फेस वैल्यू 100 रुपए बच्चों। तो बी लिमिटेड के टोटल शेयर ही आपको नजर आएंगे 4,000। इसमें से 1,000 तो इसके पास ही है ना, 4,000 में से 1,000 है, तो मैं ऐसे लिख दूं क्या, ए लिमिटेड के पास क्या है 25%, बिकॉज 1,000 अपॉन 4,000, 25% नेट एसेट्स ऑफ बी लिमिटेड, यानी कि बी लिमिटेड की जो भी आप इक्विटी माने या नेट एसेट्स माने, उसका 25% होल्डिंग आपके पास है। ठीक है, यानी कि अब अगर मैं लिखूं कि ए लिमिटेड की टोटल नेट एसेट्स है कितने, तो पता है हम क्या लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे 570 प्लस 25% शेयर इन बी लिमिटेड। देखिए ये आपकी मतलब ए लिमिटेड की। तो बच्चों ए लिमिटेड की जो टोटल नेट एसेट्स हैं वो कितनी है, ए लिमिटेड की टोटल नेट एसेट्स हैं 570 प्लस 25% शेयर इन बी लिमिटेड। ठीक है, ये तो ए का हो गया। अब ऐसे हम बी का करें, देखिए बी के पास पता है ए के कितने शेयर हैं, 2,000। ठीक है, ए के टोटल शेयर कितने हैं 5,000। अब 5,000 में से 2,000 तो बी के पास ही हैं, तो 2,000 अपॉन 5,000 करेंगे तो पता है कितना आएगा 40%। तो बी के पास है बच्चों 40% शेयर है, किस में, ए लिमिटेड में। अब अगर मैं ए लिमिटेड का टोटल नेट एसेट्स लिखूंगा तो कितना आएगा, टोटल नेट एसेट्स ऑफ बी लिमिटेड, टोटल नेट एसेट्स ऑफ बी लिमिटेड। तो देखिए बी लिमिटेड के पास पता है टोटल नेट एसेट्स कितना है, 290 का तो ये है ही सी, है ना। तो हम बोलेंगे सर कितना है ये है भाई 290 का तो है जो है ही सही, प्लस और क्या है इसके पास बच्चों, इसके पास है 40% शेयर इन ए लिमिटेड। ठीक है, तो ये इसकी नेट एसेट्स हुई। तो क्या ये बात आपको समझ में आई।
आई होप सो आपको समझ में आई होगी। तो अगर हम ए की बात करें तो ए के पास क्या है 570 तो एसेट्स है इसी, प्लस कितना परसेंट 25% होल्डिंग है किसमें बी लिमिटेड में। ऐसे ही बी की नेट एसेट्स कितनी है, बी की नेट एसेट्स है सर हमारे पास 290 प्लस 40% शेयर इन ए लिमिटेड। ठीक है, देखिए ये इंटरकंपनी इन्वेस्टमेंट है, आपस में घुसा हुआ है, तो इसको क्या सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों हम लोग आपका एक इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे, अलजेब्रिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि टोटल नेट एसेट्स, अच्छे से सुनिएगा मैं बोल रहा हूं, टोटल नेट एसेट किसकी, टोटल नेट एसेट्स ऑफ ए लिमिटेड, फॉर एग्जांपल स्मॉल एक्स। ठीक है, और अगर मैं बोलूं बच्चों दैट टोटल नेट एसेट ऑफ बी लिमिटेड, इसको मैं लेता हूं स्मॉल वाई, बराबर है। टोटल नेट एसेट्स ऑफ ए कितनी है एक्स, टोटल नेट एसेट्स ऑफ बी कितना है वाई। बस अब आप समझ गए होंगे इसको कैसे सॉल्व करना है, नहीं समझे तो मैं बता देता हूं। देखिए बच्चों, आपने कहा था कि ए की टोटल नेट एसेट्स कितनी है 570 प्लस 25% शेयर इन बी। ठीक है, चलिए मैं इसी इक्वेशन को रखूं। अब आपने नेट एसेट्स ऑफ ए कितना बताया, स्मॉल एक्स बताया ना। देखिए नेट एसेट्स ऑफ ए कितना बताया सर हमने, स्मॉल एक्स, यानी कि सर स्मॉल एक्स की वैल्यू बताया कितनी, स्मॉल एक्स की वैल्यू है 570 प्लस, देखिए क्या लिखा हुआ है सर, वहां लिखा हुआ है 25% शेयर इन बी, 25% शेयर इन बी, ओ 25% शेयर इन बी। सर बी की नेट एसेट्स कितनी है, स्मॉल वाई है ना, तो यानी कि इसके पास पता है क्या है, इसके पास है 25%, किसका 25%, 25% है आपके पास वाई का, समझे आप। तो x की वैल्यू 570 प्लस 25% ऑफ y। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो x इक्वल टू 570 प्लस 0.25 लिख सकता हूं मैं, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो 0.25y। सर इसमें क्या लिखा आपने, क्या करें बच्चों, तुमको समझाना तो पड़ेगा ना, तुम्हारी मैथ्स नहीं तो मेरे को पता है कुछ बच्चों की तो बड़ी धमाकेदार होती है। प्लस अब समझिएगा 0.25 y है, तो 0.25, अब मैं यहाँ किसकी वैल्यू रखूंगा बताइए सर, अब मैं यहाँ वैल्यू रखूंगा किसकी, y की। y की वैल्यू देखिए अभी हम बना लेते हैं, अभी आ जाएगी हमारे पास, 1 मिनट लगेगा बनाने में वैसे तो। देखिए y की अगर आप वैल्यू निकालना चाहें, y क्या माना है आपने, नेट एसेट्स ऑफ बी बना ना बच्चों, तो अगर मैं y की वैल्यू कहूँ तो बताइए कितनी आएगी, 290 प्लस 45% शेयर ऑफ a। चलिए तो मैं लिख के बताता हूँ बच्चों आपको, फिर हम यहाँ वैल्यू लिखेंगे। चलिए मैं थोड़ा नीचे इसका वर्क नोट बनाता हूँ, है ना, y इक्वल टू 290 प्लस 40% ऑफ x, 2,90,000 प्लस 40%, किसका 40% सर, 40% ऑफ स्मॉल x, यानी कि y की वैल्यू है सर 290 प्लस 0.40x, ये लिखा सर आपने, क्योंकि y क्या बोला, y हमने बोला सर y क्या है, y है नेट एसेट्स ऑफ b इक्वल टू y, और नेट एसेट्स ऑफ बी लिमिटेड कितनी है 290 प्लस 40% शेयर ऑफ ए लिमिटेड। अब ए लिमिटेड की नेट एसेट्स कितनी थी, देखिए स्मॉल एक्स, यानी कि सर बी के पास क्या है, बी के पास है आपके पास, बी के पास क्या है, बी के पास है एक्स का 40%। ठीक है, तो बी की टोटल नेट एसेट्स कितनी है 290 प्लस 40% ऑफ एक्स। तो देखिए वाई की वैल्यू कितनी है 290 प्लस 0.40x, तो बेटा हम यहाँ वैल्यू प्लेस कर देंगे, वाई की वैल्यू कितनी है, चलिए थोड़ा सा कलर चेंज कर दें सर, y की वैल्यू है आपकी 2,90,000 प्लस 0.40x। ठीक है सर, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं मैथमेटिकली। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी x इक्वल टू 5,70,000 प्लस 0.25 को करेंगे 2,90,000 से 0.25 को करेंगे तो यार है 72,500। लीजिए सर 72,500, फिर क्या करेंगे, अभी ध्यान रखिएगा 0.25 लेना है किसका, 0.4 का, सर मुझे 0.25 लेना है 0.4 का, तो आएगा 0.1x। ठीक है बच्चों, ये आया सर 0.1x, तो 0.1x और इधर पूरा एक अकेला x, तो एक अकेला x में से 0.1x अगर आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 0.9x इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर लें
570 प्लस 72 500, ये आ गया भैया 6,42,500 रुपीज। ठीक है, तो अब अगर हम x की वैल्यू कैलकुलेट करें सर तो इजीली आ जाएगा 642,500 डिवाइड बाय 0.9, तो ये आ रहा है आपका 7,13,888 रुपीज। ठीक है सर, तो ये मैंने वैल्यू निकाली किसकी सर, ये वैल्यू निकाली आपने x की। सर x क्या था सर, x था मेरे पास नेट एसेट्स ऑफ ए, ये मैंने x की वैल्यू निकाली। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि शायद अब आप y की वैल्यू निकाल ही लेंगे, क्योंकि y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है सर, यही तो है 290 प्लस 0.4 ऑफ x की वैल्यू आपने निकाली रखी है। ठीक है, तो आई होप सो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए बच्चों, तो यहाँ हम इस मेथड को वाइंड अप करेंगे और मर्जर मेथड अब आपका बचा हुआ है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मर्जर मेथड को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, स्टडी को कंटिन्यू रखें, वीडियो कंटिन्यू देखें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए सर, क्योंकि टेंशन लेने से कुछ होने वाला तो है नहीं। ठीक है, साइनिंग ऑफ, दिस इज सी संदीप दयाल, बाय बाय।